T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह विश्व कप से बाहर हो गए हैं और ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए, उसकी संभावनाओं के लिए, जहां तक T20 विश्व कप का सवाल है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रोजेश। जसप्रीत बुमराह को चोट लगी है ट्यूसडे को, मंगलवार को पहले T20 से पहले उन्होंने बैक पेन की शिकायत की थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उसकी जांच की और उसके बाद उनके एडवाइस पर उन्हें पहले T20 से बाहर रखा गया। और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि बुमराह की ये चोट गहरी है और उन्हें अब अच्छा खासा समय लगेगा फिट होने में, तो वो T20 विश्व कप से बाहर हैं। कितना बड़ा झटका है ये भारतीय क्रिकेट की, अगर हम संभावनाओं की बात करें T20 विश्व कप में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप हो रहा था T20 विश्व कप, उसमें जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के जो आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ी माने जा रहे थे। जिस तरह से बुमराह ने अभी तक का परफॉर्मेंस दिखाया था, उससे भारतीय टीम काफ़ी कुछ बुमराह पे निर्भर थी और आशा किया जाता था कि जैसे ही बुमराह फिट होंगे भारतीय टीम में एक नई ऊर्जा आएगी। और हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी, जैसे ही बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, भारतीय टीम का पूरा परिवेश ही चेंज हो गया। किस तरह से भारतीय टीम अटैकिंग मूड में आ गई और अगर भारतीय टीम में बुमराह नहीं रहते तो काफ़ी बड़ी एक कमी है, क्योंकि बुमराह भारतीय टीम के नंबर 1 गेंदबाज हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जहाँ पे तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद करती, वहाँ पे बुमराह का नहीं होना भारत के लिए बहुत ही कितना बड़ा झटका है ये तो सहज ही समझा जा सकता है। और हाल के वर्षों में हमने देखा है, चूंकि बुमराह सिर्फ भारत के ही इस फास्ट बॉलर नहीं है, वो पूरी दुनिया में गेंदबाजों के, अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो टॉप में उनकी गिनती होती है। और आप कह सकते हैं कि उनके नहीं रहने से जहां विपक्षी टीम के बल्लेबाज थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, वहीं भारतीय कप्तान की चिंताएं बहुत बढ़ गई होंगी। चूँकि हमने देखा है एशिया कप में भी बुमराह चोट की वजह से नहीं थे और हमने देखा कि एशिया कप में भी भारत जो है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में, जब से बुमराह टीम से बाहर हुए हैं चोट की वजह से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है, टीम इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और ख़ासकर तेज़ गेंदबाजी की बात करें तो जो डेथ ओवर्स की गेंदबाजी की हम बात करते हैं, वहाँ पर भारतीय टीम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। और अब जो है स्लॉग ओवर्स में भारतीय गेंदबाज रन लुटा रहे हैं। अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ जो पहला T20 खेला गया, वहाँ भी हमने देखा कि 19वें ओवर में अर्शदीप ने 17 रन खर्च किए, जबकि शुरुआत में उनकी गेंदबाजी अच्छी रही थी। तो बुमराह के नहीं होने से भारतीय टीम की संभावनाओं पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। देखिए, भारतीय टीम विश्व कप में बुमराह को लेकर ही अपने अटैकिंग जो रणनीति थी वो बना रही थी, लेकिन अगर बुमराह नहीं रहते हैं तो खास करके जो नए गेंद है उनमें भी भारतीय टीम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ में जो डेथ ओवर में हमने देखा कि भारतीय टीम किस तरह से रन लुटा रही है, तो उसमें भी जसप्रीत बुमराह के आने से काफ़ी फायदा होता भारतीय टीम को। लेकिन जसप्रीत बुमराह के नहीं रहने से फिर से वही जो समस्या अभी हमने एशिया कप में देखा, या ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में, या जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहले T20 मैच में हमें लग रहा है कि डेथ ओवर में हमेशा भारतीय टीम जूझ रही है, और फिर से वही हाल विश्व कप में भी होने की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर थे, चाहे उन्हें आप नई गेंद से गेंदबाजी करा ले या मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी कराए या तो फिर डेथ ओवर में कराए, हुए हमेशा भारतीय टीम के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होते हैं। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं रहे तो ये भारतीय थिंक टैंक के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी कि किस तरह से वे अपने जो गेंदबाजी आक्रमण है उसको फिर से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। या निश्चित तौर पे टीम मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आन खड़ी हुई है और ये एक बड़ा सवाल है और उनके लिए चिंता का सबब भी है। लेकिन बात ये भी उठता है कि थिंक टैंक अगर है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बुमराह की वापसी को रश किया गया? बुमराह शायद अभी पूरी तरह से फिट नहीं थे, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर मैच की बात करें तो बुमराह ने सिर्फ 6 ओवर डाले हैं। 2 ओवर दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 4 ओवर आखिरी T20 में। तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि जो जिसकी चर्चा हम जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही थी प्रोजेश, उससे पहले भी हमने की थी
कि जो भारत के लिए फिटनेस एक बड़ी समस्या बन गई है, और जो भी लोग इनसे जुड़े हैं, अब इतने सहयोगी स्टाफ होते हैं, जो फिजियो है, आपका एनसीए है इसके लिए, तो इन सब में ऐसी क्या बात हो रही है कि ये फिटनेस और सुधरना चाहिए, उसके बजाय हमने देखा है कि हाल के समय में ज़्यादा खिलाड़ी घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। देखिए, अभी भारतीय खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, चाहे आईपीएल के मैचेस हो या फिर टी20 वनडे टेस्ट मैचेस। तो हमें भी ये देखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी को कुछ कैटेगराइज कर दिया जाए कि जो कुछ प्लेयर है जो स्पेशलिस्ट रहे, जो टी20 के लिए, कुछ प्लेयर वनडे खेले और कुछ टेस्ट मैचेस खेले। इससे खिलाड़ियों को रेस्ट भी मिलेगा और साथ में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी तो अब रेस्ट लेते हैं। आपने देखा कि विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, सभी को प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है। अगर आप आईपीएल की बात छोड़ दें, जहां की 14 के 14 मैच खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो बुमराह हो, रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, बाकी समय इन्हें विश्राम चाहिए होता है। केवल आईपीएल के जो 14 मैच होते हैं उस समय ये फिट रहते हैं, एक्स्ट्रा फिट, और उस वक्त ये खेलते हैं। और लगता है कि जब फिर इंडियन टीम की बारी आती है उस वक्त ये रेस्ट लेते हैं। तो रेस्ट तो अब खिलाड़ियों को मिल रहा है और प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, और फॉर्मेट में भी खिलाड़ियों को बांट दिया गया है। ये भी बात है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात भी सच है। लेकिन मेरा जो सवाल है वहाँ ये है कि जो हमारी टीम के जो फिजियो हैं या जो फिटनेस का सारा कुछ देख रहे हैं, जैसा मैंने एनसीए की बात की, हम अपने फिजियो की बात करते हैं, वो क्यों नहीं खिलाड़ियों को पहले बता पा रहे हैं कि हाँ, अब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट चाहिए और अब आप रेस्ट ले लीजिए, और इसके अलावा कि हाँ, आपको कब वापसी करनी है, जब तक कि वो पूरी तरह फिट नहीं हो जाए कि आते ही फिर से चोटिल हो जाए। तो वो ध्यान देना तो काम, जो फिटनेस का सारा काम देख रहे हैं उनका है, तो वहाँ पर तो गड़बड़ी हो रही है बीसीसीआई से। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये देखना एक जो स्पेशलिस्ट टीम है, फिजियो है, वो उनका काम है। जिस तरह से हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर बाहर हो गए थे, उसके बाद उन्हें एनसीए में रिहैब के लिए भेजा गया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2 मैच के बाद वो फिर से चोटिल हो गए। ये काफ़ी मायने रखता है कि जो फिजियो है या तो जो डॉक्टर्स है उन्हें और भी अधिक सावधानी बरतनी होगी कि जो प्लेयर्स है उन्हें ये बताना होगा कि आखिर उन्हें और कितना समय देना पड़ेगा कि अपने आप को पूरी तरह से फिट होकर वो मैच में वापस करें। क्योंकि अगर आप 1-2 मैच के बाद वापस से अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब है। साथ में खुद भी उनको लगता हुआ कि 1-2 मैच खेले फिर से इंजर्ड हो जा रहे हैं। तो ये देखना एक काफ़ी मतलब ज़रूरी बात हो जा रही है कि एनसीए में अगर जहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर है, फिजियो हैं, उसके बावजूद अगर आप चोटिल हो रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। एशिया कप में रविंद्र जडेजा अच्छे खासे खेल रहे थे, सडनली उनके नी में ऐसी समस्या आ गई कि उन्हें ऑपरेट कराना पड़ा। तो ये चीज़ें आखिर कौन देखेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जडेजा वहाँ जाने से पहले पूरी तरह से फिट नहीं थे? क्योंकि जडेजा ने उसके पहले रेस्ट लिया था, नी इंजरी की वजह से ही उन्होंने रेस्ट लिया था। तो क्या उनको भी वहाँ पर डालने में जो हमारी मेडिकल टीम है बीसीसीआई की, वो रश कर गई कि उनको हाँ डाल दिया टीम में और वो जाते वहाँ घायल हो गए, या कोई और वजह? क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा जो है फिजिकल करवा रहे हैं जो खिलाड़ी का शरीर जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है? चूँकि आजकल ये भी एक ना गेम जैसा हो गया है प्रोजेश की जो रेगुलर फिटनेस प्रोग्राम होते हैं उसके साथ साथ कुछ जो है अलग से भी फिटनेस के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, और वो इंटरेस्टिंग होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट उसमें आता है, लेकिन कई बार उसमें भी चोट लग जाती है। तो किसी भी खिलाड़ी का शरीर, और ख़ास करके वो खिलाड़ी जो कि आपकी टीम की ज़रूरत है और वो खिलाड़ी जो कि चोट से वापसी कर रहा हो, जैसे मैं यहाँ जडेजा की बात करूँगा, तो क्या उनसे इस तरह के ड्रिल करवाने चाहिए या करने के लिए अलाउ करना चाहिए जो मेडिकल टीम है या जो फिजियो हैं उनको?
देखिए अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर है कम से कम भारतीय टीम के, वो खुद फिजिकली फिट रहने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। जैसे हमने देखा कि विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। तो उनके देखा देखी भी बहुत सारे प्लेयर उसी मोड में वो जाना चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि वे एक्स्ट्रा फिट रहें। लेकिन हो सकता है कि यही अधिक जो वो एफर्ट लगाते हैं उसके चलते भी चोटिल होने की संभावनाएं बढ़ जा रही है। और वे जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर उनकी बॉडी वो नहीं ले पा रही है तो ये देखना तो एक्सपर्ट का काम है कि आप वो एक्सरसाइज करें या नहीं करें। क्योंकि हमने देखा है कि बीसीसीआई की तरफ से भी काफ़ी सारे पहले जैसे यो टेस्ट था, तो ये ज़्यादातर जो प्लेयर थे, बहुत सारे प्लेयर थे जो टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए फिर उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था। इससे भी उनके बॉडी अगर नहीं ले पाती थी तो वो बॉडी चोटिल हो जाती थी। तो यही हो रहा है अभी फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा खिलाड़ी अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के चक्कर में अपने आप को चोटिल कर बैठ रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक गंभीर मामला है, खास करके जसप्रीत बुमराह का T20 विश्व कप से बाहर हो जाना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये भारत के विश्व कप जीतने की संभावनाओं पर असर डाल सकता है। ये एक राहत भरी खबर ये है कि जो मोहम्मद शमी हैं वो कोविड नेगेटिव हो गए हैं और वो चूंकि रिजर्व में थे, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें टीम में डाला जाए। अब शमी को डाला जाता है, सिराज को लाया जाता है, ये तो बात का विषय है। इस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि किस खिलाड़ी को डाला जाएगा या डालना चाहिए बुमराह की जगह पर। लेकिन फिलवक्त तो यही स्थिति है कि जसप्रीत बुमराह के चोटिल हो जाने से भारतीय टीम जो है वो सकते में है और टीम इंडिया को अब विश्व कप जीतने के लिए एक ऐसे तेज गेंदबाज की ज़रूरत है जो डेथ ओवर्स में खास करके ऐसी गेंदबाजी करे जो कि विपक्षी बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सके और कम से कम रन दे। क्योंकि बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी थे, एक ऐसे बॉलर हैं जो कि स्लॉग ओवर्स में न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि कई बार इतने विकेट निकाल कर आपको देते हैं जो मैच का रुख बदल देता है। फिलहाल आपके लिए खबर यही है कि जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण जो है वो विश्व कप से बाहर हो गए हैं। ये चोट बताया जा रहा है कि गंभीर है और बुमराह को इस चोट से उबरने में समय लगेगा, इसलिए उनका विश्व कप में खेलना अब लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।